नमस्कार, मैं प्रमोद कुमार कर्मकार, बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, साथ ही साथ डीडीएम पूर्णिया की ओर से आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आज का मेरा टॉपिक था आपदा, और मैं विशेषकर सभी से शेयर करना चाहूँगा कि आपदा क्या है और इनके प्रभाव, इनसे क्या हो सकता है, ये क्या करता है। मैं इस विषय पर चर्चा करूँगा। सबसे पहली बात है कि आपदा कहते किसको हैं, मैं इस विषय पर चर्चा करूँगा। तो आपदा का अर्थ होता है, आपदा वह समस्या है जो बड़े पैमाने पर जान माल की क्षति हो और लोगों को कठिनाई उत्पन्न करे, वो आपदा कहलाता है। और यह आपदा मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक आपदा और मानव निर्मित आपदा। जैसे कि बाढ़, भूकंप, ज्वार भाटा, सुनामी, महामारी, ये सब प्राकृतिक आपदा में आते हैं। और वहीं क्या कहते हैं उसको, मानव जनित आपदा में जैसे आतंकवादी हमला, परमाणु बम का धमाका, ये सब जो है बहुत सारे चीज़ जो है आतंकवादी, ये सब क्या है कि मानव जनित आपदा है। अब कहते हैं कि इसका आपदा का प्रभाव क्या हो सकता है। प्रभाव की बात करें तो आपदा का प्रभाव मुख्य रूप से जान माल की हानि और संपत्ति का नाश, आर्थिक स्थिति का नुकसान, पर्यावरण पर प्रभाव, ये सब मुख्य रूप से पड़ता है। यदि कोई बड़ा पैमाने पर यदि आपदा आती है तो आपदा आने का मतलब है कि लोगों को जीवन में अस्त व्यस्त कर देना और जो संपत्ति है उसका नुकसान कर देना, जो वास स्थान है और वह खराब हो जाना। तो बहुत ऐसे आपदाएं हैं जो लोगों के अपने जीवन से लेकर के उनकी आर्थिक स्थिति को डैमेज कर देती हैं। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि आपदा के प्रभाव क्या होते हैं कि सबसे पहले जान माल की हानि हो सकता है कि जब आपदा आती है तो किसी का जान चला जाता है और जो घर में संपत्ति है उसका नुकसान हो जाता है, जो घर बना हुआ रहता है वो डैमेज हो जाता है। इस तरह से हम लोग देखते हैं कि जान माल की हानि, आर्थिक नुकसान और पर्यावरण प्रभाव अधिक मात्रा में होती है। पर्यावरण को देखते हुए हम कह सकते हैं कि हमारा जो है संकट बहुत उत्पन्न करता है। वहीं पर आते हैं कि जब आपदाएं आती है तो हम क्या कर सकते हैं। तो कहते हैं कि आपदा प्रबंधन। आपदा प्रबंधन का अर्थात है कि आपदाओं जो आती है या आने वाली है, हम उनसे कैसे बच सकते हैं या उनका न्यूनीकरण कैसे कर सकते हैं। तो हम उसके सारा व्यवस्था को लेकर के, उनके आपदाओं के पूर्व की तैयारी से लेकर के आपदा के दौरान, आपदा के बाद और पुनर्वास तक की व्यवस्था को हम आपदा प्रबंधन के अंतर्गत रखते हैं। और हम इसका पॉइंट को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं कि हम आपदा के प्रबंधन को कितने तरीके से निपट सकते हैं। तो सबसे पहले बात है कि आपदा की भविष्यवाणी और चेतावनी। हम किसी भी आपदा को लेकर के उनकी भविष्यवाणी कर सकते हैं कि यदि आपदा आती है तो हम उनके लिए क्या कर सकते हैं जो उनका प्रभाव हम पर कम से कम पड़े और लोगों को नुकसान, जान माल की क्षति या पर्यावरण का कम से कम हानि हो। हम दूसरी तरफ देखते हैं जब किसी प्रकार का आपदा आती है तो हम उस समय क्या कर सकते हैं। अर्थात आपदा के दौरान बचाव और राहत कार्य प्राथमिक रूप से करती है और करना भी चाहिए। जब भी कोई आपदा आती है तो सबसे पहले बात है हम उनको बचाने का प्रयास करते हैं और बचाने के साथ साथ उनको जो है किन चीज़ों की आवश्यकता है जो प्राथमिक रूप से चाहिए। तो सबसे पहले बात है हम भोजन पानी की व्यवस्था करते हैं, उनके रहने की व्यवस्था करते हैं और साथ ही साथ जब उनके स्वास्थ्य पर ध्यान दिया जाए तो हम उसके मेडिसिन की व्यवस्था करते हैं, फर्स्ट एड की व्यवस्था करते हैं। और इनके साथ साथ हम उनकी सुरक्षा की भी बात करते हैं। तो इस हिसाब से हम देखा जा रहा है कि आपदा की तैयारी के विषय में हम इस तरह की तैयारी करते हैं। अब उनके अंतिम चरण में देखते हैं जब आपदाओं से निपट लेते हैं या फिर आपदा खत्म हो जाती है तो हम पुनः उनके वास स्थान तक पहुंचाते हैं। तो देखते हैं, उसकी मुआयना करते हैं, गणना करते हैं कि यदि यह रहने योग्य है तो फिर हम उसको साफ़ सफाई करके वहाँ पर पहुँचा देते हैं, या फिर टूट जाती है तो फिर हम उसको बनाने का प्रयास करते हैं, या फिर सरकार से जो व्यवस्था है उस पर विशेष ध्यान दी जाती है। तो आगे हम लोग देखेंगे कि इसका निष्कर्ष यही निकलता है कि
आपदाओं के प्रभाव को कम करने की जो व्यवस्था है हम उसको लगातार महत्व देते हैं। और इसके साथ साथ हम आपदाओं को देख करके अपने जो स्तर रहता है जहाँ हम निवास करते हैं तो समुदाय स्तर पर हम अपनी टीम को गठन करते हैं और सभी आपदाओं से लड़ने हेतु अपनी व्यवस्था को मजबूत करते हैं और बिना किसी देरी किए हम उस पर तुरंत कार्रवाई करने का प्रारंभ करते हैं। तो यह हमारा एक छोटा सा टॉपिक था आपदा पर, और संभवतः आप लोगों को मैं कम शब्दों में थोड़ा सा आपदा के बारे में बता पाया और उनकी व्यवस्थाओं को भी मैं थोड़ा सा बता पाया। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।